प्रणाम बाबूजी। हाँ, खुश रहो। नाश्ता कर लिया आपने? हाँ। दवाई खाई? हाँ हाँ। चलते हैं। शिव, एक मिनट। बेटा, हम जानते हैं कि तुम अपने फूफा जी की बातों से विचलित हो, लेकिन यकीन मानो इन सब में तुम्हारी अम्मा जी का कोई हाथ नहीं। हाँ, उन्होंने सच्चे मन से गौरी को अपनी बेटी के रूप में स्वीकार किया। और हाँ, तुम ये छुट्टन की बातों पर बिल्कुल भरोसा मत करना। अरे वो तो बावरा है, अपने अतीत को तुम्हारे वर्तमान से जोड़कर देख रहा है और तुम्हारी परेशानियां उसके जख्मों को फिर से हरा कर देंगी। देखो, उसके साथ जो कुछ भी हुआ ना, वो तुम्हारे साथ नहीं होगा बेटा। हमारा विश्वास करो, और हालात भी इतने बुरे नहीं हैं। हाँ बाबूजी, जानते हैं हम, आप पे यकीन भी करते हैं, पर आप मतलब अंदर आओ। उर्मिला, अरे क्या हुआ? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बिना बुलाए यहाँ आने की? हाँ, वो तो अच्छा हुआ कि तुम्हारी दादी जी ने तुम्हें देखा नहीं, वरना हमारी 7 पुश्तें तार देती वो। एक बात बताओ, तुम्हें आते हुए मोहल्ले में किसी ने देखा तो नहीं? हम क्या कह रहे हैं, जवाब दो। सुनाई नहीं आ रहा तुमको उर्मिला? अरे तुम बैठो 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 बैठो। बहाने बंद करो। ऐसी कौन सी आफत आ गई थी जो तुम्हें यूं अचानक आना पड़ा है? एक मिनट, कहीं तुम्हारे ससुराल वालों ने तुम्हें घर से बाहर तो नहीं निकाल दिया है? अम्मा शांत हो जाइए, हालत देखिए उनकी, सांस तो लेने दीजिए उन्हें। क्या हुआ है? इतनी परेशान क्यों है आप? बताइए ना दीदी, आप बताएंगे नहीं तो मदद कैसे करेंगे हम आपकी? हाँ, शांत हो जाइए, संभालिए अपने आप को। क्या हुआ? उर्मिला, ये रोना धोना बंद करो। हमें बताओ क्या बात है, किस बात पे झगड़ा हुआ? हमारी सास बच्चा चाहती है, वो भी पोता। अरे तो इसमें गलत क्या है उर्मिला? है? ये तो अच्छी बात है। तुम्हारे ब्याह को कितने साल हो गए हैं? अब तुम्हें अपने वंश को आगे बढ़ाना चाहिए, है कि नहीं? लेकिन हम ये नहीं चाहते अम्मा, हमारे लिए अभी मुमकिन नहीं है। क्यों हमारी नाक कटवाने पे तुली हुई हो? लोग क्या कहेंगे कि हमारी बेटी बच्चा नहीं पैदा करना चाहती, अपने वंश को आगे नहीं बढ़ाना चाहती है? लेकिन बस, दुनिया के दस्तूर से अगर अलग बात की ना तो हम कुछ नहीं सुनेंगे तुम्हारी, है? अरे बेटी ब्याह के बाद अपने खानदान की वंश बेल को आगे बढ़ाती है? माँ बनती है, तभी तो उसकी इज्जत होती है, उसका मान होता है, वो संपूर्ण होती है। देखो उर्मिला, तुम्हें अपने परिवार वालों की बात माननी चाहिए। वो कोई गलत तो नहीं कह रहे ना तुमसे, है? क्योंकि अब वही तुम्हारा घर, परिवार और संसार है, और मायके में तुम सिर्फ मेहमान हो, समझी? और आज तो बिन बुलाई मेहमान हो। देखो, इसलिए तुम्हारी यहां पर कोई सुनवाई नहीं है। सीधे अपने घर जाओ। उर्मिला, हम क्या कह रहे हैं तुमसे? तुम्हारी कुछ बात पल्ले पड़ रही है कि नहीं पड़ रही है? हैं? उर्मिला, नर्मदा जी, बस।
शांत हो जाइए आप। कमाल कर रहे हैं आप, हैं? इसे डांट के वापस भेजने के बजाय आप हमें चुप करा रहे हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि हमारी बेटी बहुत समझदार है। अगर उसने कोई फैसला किया है तो बहुत सोच समझ कर किया होगा। अगर आपको इसकी परेशानी सुननी है, इसकी बात समझनी है, तो चुपचाप बैठ जाइए, वरना आप बाहर जाइए, हमें अपनी बेटी से बात करनी। लगता आप हमारी बातों से सहमत नहीं। कोई बात नहीं, आप जाइए और उर्मिला के लिए नाश्ता लेकर आइए। आज हम अपनी बेटी के साथ नाश्ता करेंगे, है ना बेटा? विनाश काले विपरीत बुद्धि। हमें लगता है कि आप पर भी गौरी के बाबा की परछाई पड़ गई है, तभी उनकी तरह आप भी अपनी बेटी का घर बर्बाद करके ही दम लेंगे। अम्मा, आप हर बात में गौरी जी को बीच में क्यों लेके आती है? उर्मिला, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, बिल्कुल शांत हो जाओ। हाँ? पहले कुछ खा लो, फिर हम आराम से बैठकर बात करेंगे। संभालो अपने आप। तुम दोनों के बीच में जो भी गलतफहमी हुई है या पैदा की गई है, वो तुम्हारी सास और फूफा जी ने मिलकर तुम दोनों को मिलकर ये गलतफहमी दूर करनी। तुम दोनों एक बार मिलो, एक दूसरे की बात को समझ लो, समझा सब ठीक हो जाए। सॉरी, माझं लक्षच नव्हतं। गौरी, वहिनी तू? अगं सॉरी, लागलं नाही ना तुला? इकडे नाही अगं, मीच माझ्या विचारात होते। पण तू इथे कशी आहेस तू? ठीक आहे, मी अगं इथे जरा काम होतं म्हणून आले होते। चल येते। बरं, मी निघ। हॉस्पिटलची फाईल काय झालं तुला? बरी आहेस ना तू? हो, तशी मी बरी आहे, काही नाही झालंय मला। तशी म्हणजे काय म्हणाले डॉक्टर? तू नाही अगं, काही नाही गौरी। हे बघ वहिनी, दाखव मला। गौरी, थांब ना जरा, मला बघू तर ते काय झालंय। वहिनी, तू प्रेग्नंट आहेस? हो। दीदी, चलिए खाना खा लीजिए। हमें भूख नहीं। ऐसे कैसे भूख नहीं? आइए 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 आइए, चलिए आइए, बैठिए बैठिए। आज हम आपको खिलाएंगे और आप खाएंगे भी, है ना? चलिए जल्दी से खा लीजिए, चलिए लीजिए, खाइए ना। आपको हमारी कसम, खा लीजिए प्लीज। बात पूछें आपसे? पूछिए। आप इतने सालों तक ये सब कुछ अकेले सहती रही,
कुछ कहा नहीं। क्यों? क्योंकि हमारी बात कौन समझता भैया। हम समझते, बाबूजी समझते। और समझकर क्या कर लेते भैया? आप तो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि इस घर में दादी और अम्मा के सामने किसी की नहीं चलती। और अम्मा, उन्हें तो हमसे ज्यादा इस बात की चिंता है कि लोग क्या कहेंगे। देखा नहीं आपने कितनी शर्मिंदा है वो हमारे यहाँ आने से, जैसे हमने कोई बहुत बड़ा गुनाह कर दिया। नहीं नहीं दीदी, ऐसी बात नहीं है। उन्हें शायद पूरी बात नहीं पता ना, इसीलिए। पूरी बात? पूरी बात क्या होती है भैया? और वैसे भी क्या एक माँ को अपनी बेटी का दर्द समझने के लिए इतना काफी नहीं है कि वो खुद उनसे आकर कहे कि हम तकलीफ में? लेकिन नहीं, अम्मा को हमारी तकलीफ से ज्यादा इस बात से तकलीफ हो रही है कि हम खुद यहाँ चलकर क्यों आ गए अपना दर्द बताने। सच कहें भैया तो हमें तो ऐसा लगता है कि 4 कंधे पर अगर हमारी अर्थी उठकर आ जाती तो शायद उन्हें कम तकलीफ होती। दीदी प्लीज ऐसी बात मत कीजिए आप। हम आपके साथ हैं, बाबूजी आपके साथ हैं। हम हमेशा आपका साथ देंगे, लड़ेंगे आपके लिए। आपके साथ ये अन्याय नहीं होने देंगे हम। हाँ, भगवान करे ऐसा ही हो भैया। लेकिन हम बहुत हैरान हैं कि बाबूजी ने हमारा साथ दिया। सच कहें तो हमने कभी नहीं सोचा था कि दादी और अम्मा के खिलाफ जाकर बाबूजी हमारा साथ देंगे। अब नौकरी करो या बिजनेस करो, काम काज में तो उतार चढ़ाव आते रहते हैं ना माता जी। इससे भला किसी की जिंदगी रुकती है? हाँ। और प्रकाश जी सिर्फ सस्पेंड हुए हैं, अभी आरोप साबित नहीं हुआ है, इंक्वायरी चल रही है। और हमें तो लगता है कि बहुत जल्दी वो बरी भी हो जाएंगे। और नहीं हुए तो? शुभ शुभ बोलिए आप। बात शुभ अशुभ की नहीं, बात जिम्मेदारी की। और बच्चे को संसार में लाना एक इंसान की सबसे बड़ी और अहम जिम्मेदारी। अब जब खुद प्रकाश जी का भविष्य आधार में लटका हुआ, तो ऐसे में वो बच्चे के बारे में कैसे सोच सकते हैं? सोचना पड़ता है माता प्रसाद। वो कहा है कि हर बात का एक समय होता है? फिर चाहे ब्याह हो या बच्चे का जन्म। अरे समय निकल जाए ना तो बड़ी परेशानी होती है फिर। लेकिन माता जी हम क्या कह रहे हैं कि... अरे काहे बहस कर रहे हो माता प्रसाद? हैं? वैसे भी बच्चा खुद अपना भाग्य लेके आता है। अब देखो, जब तुम पैदा हुए थे तब तुम्हारे बाबूजी सिर्फ पूजा पाठ करते थे, हैं? और हमें क्या मिलता था? बस यही दान दक्षिणा, उसी में गुजारा करना पड़ता था, वो भी बहुत मुश्किल से। लेकिन बावजूद उसके तुम्हारे और भाई बहन पैदा हुए ना। माता जी पहली बात तो ये कि वो जमाना दूसरा था, और दूसरी अहम बात, हमारे बाबूजी एक नेक और ईमानदार इंसान थे। इसलिए आपको उन पर भरोसा था कि आज नहीं तो कल वो सक्षम हो जाएंगे। लेकिन यहां तो कहानी ही उल्टी है। प्रकाश जी संदेह के घेरे में हैं। उन पर पैसों की हेराफेरी और रिश्वत का आरोप सुना है कि रंगे हाथों पकड़े गए। अब इसीलिए उर्मिला का विश्वास टूट गया। अब ऐसे टूटे विश्वास के साथ वो बच्चे के बारे में कैसे सोच सकते हैं? मुन्ना के बाबूजी उर्मिला को सोचना पड़ेगा। अरे जैसे भी हैं प्रकाश जी उसके पति हैं, और हर हाल में उर्मिला को उनका साथ देना चाहिए। हाँ तो दे रही है ना साथ। देखिए नर्मदा जी, वो प्रकाश जी को ईमानदारी की राह पर लाकर सुधारना चाहते, ताकि कल को जब वो बाप बने तो उनकी औलाद उन पर नाज करे, ना कि शर्मिंदा हो। मुन्ना के बाबूजी, हमने तो यही देखा और सुना है कि पैसे कमाना मर्द का काम होता है और गृहस्थी चलाना औरत का काम होता है। इसलिए अगर औरत मर्द के काम में दखलंदाजी ना करे तो ही बेहतर होता है। अब आपके कामकाज में हमने कभी दखल दिया क्या? अब वो इसलिए क्योंकि आप पढ़े लिखे जरूर हैं, लेकिन आपको बिजनेस की समझ नहीं है।
जबकि उर्मिला समझती है, उसने MBA किया, वो भी फाइनेंस में। इसलिए वो जिंदगी के अच्छे बुरे काम के हिसाब किताब को समझती है। चलिए, हमें आपके बिजनेस की समझ नहीं है, लेकिन हम जिंदगी का हिसाब किताब बखूबी समझते हैं। इसीलिए इतनी बड़ी गृहस्थी संभाल रहे हैं, रिश्तों को निभा रहे हैं। लेकिन हम उर्मिला के किसी गलत काम में उसका साथ नहीं देंगे। तो हम आपसे यही कहेंगे नर्मदा जी कि हमारी नजरों में आप जिंदगी के हिसाब किताब में कच्ची हैं। देख रही है माता जी, आपके बेटे आपके सामने हमसे किस तरीके से बात कर रहे हैं। माता प्रसाद, जौनपुर वाली से ऐसे काहे बात कर रहे हो? वो इसलिए माता जी कि ये ऐसे समय में अपनी बेटी को गलत कह रही हैं, जब वो अपने भटके हुए पति को सही राह दिखा रही है। इन्हें तो उसका साथ देना चाहिए, लेकिन नहीं, ये तो उसके बेईमान और रिश्वतखोर पति का साथ दे रही। इन्होंने एक पल के लिए भी अपनी बेटी के बारे में नहीं सोचा कि उस पर इस समय क्या गुजर रही होगी। अरे दीदी, आपने कभी कोई सवाल क्यों नहीं उठाया? कई बार उठाए भैया, लेकिन वो माँ बेटे मिलकर हमें चुप करा देते थे। हमें तो बोलने का कोई अधिकार ही नहीं था। हमारे भाग्य में सिर्फ सुनना लिखा हुआ था। सोते जागते, उठते बैठते, यहाँ तक कि खाने का निवाला खाते समय भी सिर्फ बद्दुआएं सुनते थे। दीदी, आपने बोला क्यों नहीं? एक बार बोलती तो सही, शिकायत तो करती। क्योंकि हम जानते थे भैया कि हमारी यहाँ पर भी कोई नहीं सुनेगा, इसलिए हम सब कुछ सहन करते गए। हमने सोचा था शायद कभी तो हालात बदलेंगे, पर हालात बदले भी तो कुछ ऐसे कि दिन पर दिन बिगड़ते ही चले गए। और प्रकाश जी का लालच भी बढ़ता चला गया। और फिर एक दिन वो भी आ गया जब प्रकाश जी रंगे हाथों पकड़े गए रिश्वत लेने के लिए और सस्पेंड हो गए। सॉरी दीदी, आपके भाई होके भी दर्द नहीं समझ पाया आपका। लेकिन गौरी भाभी समझ गई थी। कहने को तो हम उनसे 2-4 बार ही बैठकर बात कर पाए, लेकिन उन्हें हमारे दर्द का एहसास हो गया था। उन्होंने हमारी आंखों में वो दर्द देख लिया था जो अम्मा आज तक कभी नहीं देख पाई भैया। उनकी इसी खासियत की वजह से हम यहां आने की हिम्मत कर पाए, क्योंकि हमें इस बात का भरोसा था कि कोई करे चाहे ना करे, लेकिन वो हमारी मदद जरूर करेंगे, हमारा साथ जरूर देंगे। और हमारी बुरी किस्मत तो देखिए कि यहां आकर पता चला कि वो भी अम्मा के रीति रिवाजों की बलि चढ़ चुकी हैं। लेकिन भैया, हम हैरान तो इस बात पर हैं कि आखिर आपने उनकी मदद क्यों नहीं की? आपने उनका साथ नहीं दिया, आप उन्हें नहीं समझ पाए। आपको एहसास नहीं हुआ उनके दर्द का? एहसास हुआ था दीदी, पर मजबूर थे हम। ऐसी भी क्या मजबूरी भैया जो आप उनके दर्द को उनकी जिद समझ बैठे? हम बहुत अच्छे से समझ सकते हैं भैया कि नौकरी उनकी जिद नहीं बल्कि जरूरत थी। सिर्फ पैसों के लिए नहीं, बल्कि उनके आत्मविश्वास के लिए। हमारे हिसाब से आपको उनका साथ देना ही चाहिए था भैया। उनकी सोच और उनके जज्बे की कद्र करनी चाहिए थी। लेकिन अम्मा का... अरे अम्मा तो हमेशा से ही ऐसी हैं। उन्हें हमसे ज्यादा अपने खोखले रीति रिवाज प्यारे हैं और उसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकती हैं। हमारे साथ जो हुआ सो हुआ भैया, लेकिन गौरी के साथ ऐसा मत होने दीजिए। प्लीज उनकी मदद करिए, उनसे बात करिए। कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। प्लीज भैया, हमारी खातिर। ठीक है दीदी, अभी बात करते हैं उनसे। नची अजून कसं इल्लो नाही करता काय